स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है ब्लास्टिक फ्लाइट के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे एट हॉरिजॉन्टल एंगल के ऊपर, तो वो किस तरह से फ़्लाइट करती थी। वो हमारे पास देखना है कि हमारे पास फ़्लाइट जो है वो कैसे होती है। क्या होती है ब्लास्टिक फ़्लाइट? व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन एन इनिशियल पुश, कि अगर हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल है उसको इनिशियल पुश देते हैं, देन अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर द इनर्शिया, जब उसको हम फ्री छोड़ देते हैं कि वो इनर्शिया की मौजूदगी में और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है उसके अंदर मूव करे, तो देन हमारे पास उसकी जो फ्लाइट होती है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टिक फ्लाइट कहलाती। मतलब लाइक दैट कि हमारे पास टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट था, डिमेंशन मोशन होती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ से अगर फ़्लाइट को मूव करवाया है इसके अंदर, तो हम देख चुके थे कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है? वी आई। किस एंगल के साथ? अगर एंगल थीटा के साथ। अगर हम बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ से, कि अगर हम उसको इनिशियल पुश दे देते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम सर्टेन हाइट से, क्या हमारे पास है, सर्टेन हाइट से हम इसको क्या कर रहे होते हैं? फॉल करवाते हैं, मतलब पुश करते हैं, तो हमारे पास किस तरह से वो ट्रैवल करती है? एक्स एक्सिस है हमारे पास, क्या चीज़ है? वाई एक्सिस। यहाँ से अगर हम उसको पुश करते हैं तो हमारे पास वो क्या है? ऐसे डाउनवर्ड आती है। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो टोटल वी एक्स वेलोसिटी है। जैसे जैसे वो नीचे आती है हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारे पास फ्लाइट जो है वो क्या फ्लाइट कहलाती है? ब्लास्टिक फ्लाइट कहलाती है। अब हमारे पास इसके साथ एक छोटी सी टर्म और है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टिक मिसाइल। क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। वो क्या है? अनपावर्ड एंड अनगाइडेड, कि हमारे पास एंड अनगाइडेड मिसाइल जो है वो क्या कहलाता है? बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका जो पाथ होता है उस पाथ को क्या कहते हैं। हम देख चुके हैं कि यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को क्या किया था? प्रोजेक्ट किया है, वो हमारे पास ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे ऊपर जाके फिर से क्या हो रहा है? वो वापस आ रहा है। क्या हो रहा है? वो नीचे को वापस आ रहा है। इसका ये वाला जो पाथ है वो क्या कहलाता है? ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहते हैं इसको? path followed by the ballistic missile. is known as ballistic trajectory. ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री जो है, ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो मूव करता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस के ऊपर। अब वो हमारे पास इसके अंदर फोर्स कौन कौन सी लगती हैं? हमारे पास इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर के हमारे पास वो क्या है? एक हमारे पास होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। और एक हमारे पास होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक हमारे पास इनर्शिया है, दूसरा हमारे पास क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब अगर हम इनर्शिया के लिहाज से देखें, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही होती है, क्या कर रही होती है? ऑब्जेक्ट मूव करती है स्ट्रेट ऑफ, मतलब सीधी जाने की बजाय वो ऑफ हो जाती है अपनी डायरेक्शन से। किसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हो जाती है? इन डायरेक्शन इन विच एट थ्रोन एट कांस्टेंट स्पीड के साथ इक्वल टू द इनिशियल पुश के साथ। ये हमारे पास उसका इनर्शिया। फिर हमारे पास इसके अंदर एक्शन ऑफ आता है किस चीज़ का? ग्रेविटी का, कि बॉडी जो है वो क्या आती है? नीचे को आती है। हमने यहाँ पे पुश किया, वो ऊपर जाके मैक्सिमम वेलोसिटी से मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके फिर से क्या आ रही? वो नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर ग्रेविटी की जो फोर्स है वो एक्ट हो रही है।
अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट जो है, स्ट्रेट पाथ जो है उसका वो कर्व हो रहा है किसके अंदर, मतलब कि हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन जो है लाइन जो थी वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ हो जाती है, और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो किस में चेंज हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, कर्व हो। अब अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट देखें डिफरेंट साइज के साथ डिफरेंट अर्थ के ऊपर, कि अगर हमारे पास फ्लैट अर्थ है या शॉर्ट रेंज है तो हमारे पास उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, क्या हमारे पास फ्लैट अर्थ, या हम इसको कहते हैं कि हमारे पास कौन सी है, शॉर्ट रेंज है, तो हमारे पास उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होती है, पैराबोला होती है। क्या होती है हमारे पास, पैराबोला होती है। अगर हम इसको देखते हैं स्फेरिकल अर्थ के अंदर, किसके अंदर, स्फेरिकल अर्थ है हमारे पास, तो उसका हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकल अर्थ जो है वो हमारे पास किस तरह से प्रोजेक्ट होगा, इसके अंदर हमारे पास उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, एलिप्स के अंदर। किसके अंदर हमारे पास होता है, एलिप्स के अंदर, या एलिप्टिकल कह सकते हैं, ये हमारे पास आ जाता है। चलिए मैं इसको कह देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ है, एलिप्टिकल बेज़वी शक्ल का हमारे पास क्या होता है, इसका पाथ होता है। अब अगर यहाँ पे हम इसके यूजेस देखें, क्या देखें, इसके यूजेस देख लें कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल के जो यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं, वो कौन कौन सी हैं, कि हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है या बैलिस्टिक फ़्लाइट है, इसके जो हमारे पास इस्तेमालात हैं वो इस्तेमालात कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखना है कि इसको हम शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड शॉर्ट रेंज के लिए। अगर हमने फॉर लॉन्ग रेंज इस्तेमाल करना हो, फॉर लॉन्ग रेंज एंड लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री के लिए अगर देखना हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अनपावर्ड होता है, और हमारे पास क्या होता है, पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल होता है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास मिसाइल्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने शॉर्ट रेंज के लिए देखना हो तो उसके लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल देखते हैं। अगर लॉन्ग रेंज देखना हो, हमने काफ़ी ट्रेजेक्ट्री देखनी हो, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हमने फ़्लाइट को गिराना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल और पावर्ड मिसाइल का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि हाई स्पीड एंड लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री ऑफ इसके अंदर जो होती है, इन लॉन्ग रेंज एंड ट्रेजेक्ट्री के अंदर एयर रेजिस्टेंस जो है, क्या है हमारे पास, एयर फ्रिक्शन इज मोर देन होती है, कि इसके अंदर एयर फ्रिक्शन जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एयर फ्रिक्शन इज नॉट नेग्लेक्टेड,
sometime air resistance or friction is more than action of ग्रेविटी, कि हमारे पास अगर लॉन्ग रेंज इस्तेमाल करनी है और लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर सम टाइम एयर रेजिस्टेंस जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो सम टाइम में ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द इट इफेक्ट बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। इट horizontal and vertical motion of मज़ाइल, कि हमारे पास वर्टिकल मोशन या हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, उन दोनों के ऊपर वो क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है कि हमारे पास किस तरह से वो एक दूसरे को इफेक्शन पैदा करेगी। ये था हमारा आज का टॉपिक कि बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होता है और हम किस तरह का इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह।